9वीं कक्षा के हिंदी के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत कबीर की साखियों की आज हम चतुर्थ साखी को समझेंगे। साखी को समझने से पहले हम उसके शब्दों के अर्थों को भी समझेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, जग संसार भुलान भूल गया। निरपख निष्पक्ष होई होना, हरि परमात्मा भजे भजन करना, सोई वही संत सज्जन सुजान चतुर और ज्ञानी। कबीर का जो तत्कालीन समाज था वो कैसा था? आडंबरों से युक्त समाज था, पाखंडों से भी युक्त समाज था। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग अपने धर्म, अपने मार्ग का पक्ष लेते थे और दूसरे के मार्ग का विरोध करते थे, और इसी चक्कर में सारा संसार वास्तविक भक्ति को भूल गया था। कोई कर्म में विश्वास रखता था, कोई उपासना में, कोई ज्ञान में, कोई वेद में, कोई योग में। सभी संप्रदाय पक्ष विपक्ष के चक्कर में परस्पर लड़ते रहते थे। तो इस प्रकार सारा संसार ईश्वर प्राप्ति का उचित मार्ग जो है उसको भूल गया था। तो कबीर ने अपने समय के समाज के लोगों को डांटा और फटकारा और उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही अपनी वाणी का प्रयोग किया। तो कबीर जी कहते हैं, पखा पखी के कारणे, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार ईश्वर को प्राप्त करने का सही रास्ता भूल गया है। निरपख होई के हरि भजे, जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर, बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर भगवान को भजता है, परमात्मा की भक्ति करता है, वही सज्जन वास्तव में चतुर और ज्ञानी है। कबीर जी उसे ही सच्चा संत मानते हैं जो किसी पक्ष विपक्ष में न पड़कर तटस्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। साधक को पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ वह व्यक्ति तभी रह पाता है, और उसी व्यक्ति को कबीर जी ने चतुर और ज्ञानी कहा है। तो यहाँ कबीर जी समाज के लोगों को, संसार को यही संदेश दे रहे हैं कि सच्चे मन से ईश्वर की बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर उसकी भक्ति करो तो ईश्वर की प्राप्ति स्वयं ही हो जाती है, ना कि धर्म और विभिन्न संप्रदायों के चक्कर में पड़ो। उम्मीद करती हूँ आपको साखी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरे YouTube चैनल पर जितना भी मैं ये अपलोड करती हूँ अगर आपको पसंद आता है तो कृपया उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।